हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। तो उन बच्चों के लिए ये खास वीडियो है जिन्होंने अभी क्लास 10th और क्लास 12th का फाइनल एग्जाम दिया था और उनका जो रिजल्ट है वो एज अ कंपार्टमेंट आया है, मतलब सप्लीमेंट्री उन लोगों को आई है। तो उन बच्चों की डेट शीट आ गई है, किस दिन उनका पेपर होना है, क्या उसकी फीस रहेगी, कौन कौन बच्चे उस एग्जाम को दे सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप ये जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सर्कुलर है और ये 30 तारीख का सर्कुलर है, यानी कि कल का सर्कुलर है। इसमें सारी जानकारी दी है कि कौन से बच्चे का जो एग्जाम देना है, जिस बच्चे को एग्जाम देना है उसका क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, उसकी डेट क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट है तो 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे सकते हो, और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो केवल एक सब्जेक्ट में ही आपको सप्लीमेंट्री देने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आपको स्कूल में जाकर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम सप्लीमेंट्री देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप स्कूल को जाकर कंसल्ट कीजिए। ठीक है, और अगर डेट निकल गई है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर डेट निकल गई है तो आप डेट के बाद में कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा डेट का, फिर आपका जो एग्जाम है वो आप नहीं दे पाओगे। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022-23 में एग्जाम दिया था और किसी वजह से उसको सप्लीमेंट्री आ गई थी, फिर उसने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, उसको भी वो क्लियर नहीं कर पाया, फिर 2024 आ गया, उसमें एग्जाम दिया, उसको भी वो क्लियर नहीं कर पाया, वो बच्चे भी 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, ये उसका थर्ड चांस होगा, ये और लास्ट चांस होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने 2022-23 में अपना एग्जाम दिया था, उसमें सप्लीमेंट्री आई थी, फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, उसको वो क्लियर नहीं कर पाए, 2024 में फिर उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, वो क्लियर नहीं कर पाए, तो वो बच्चे इस बार 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में एलिजिबल है और वो अपना एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ये उनका लास्ट चांस होगा। ठीक है, जहां तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस वही रहेगा जो कि मेन एग्जाम में जो सिलेबस आया था, उसी सिलेबस के हिसाब से ही आपको इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए सिलेबस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ कि इसकी डेट क्या है। तो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है, यानी कि जो 12th क्लास का सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 15 जुलाई को होगा। 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो भी सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आई है उस सब्जेक्ट का एग्जाम 15 जुलाई को होगा। अगर बात 10th क्लास की करें तो 10th क्लास का एग्जाम भी 15 जुलाई से ही शुरू होगा, लेकिन क्योंकि उनके 2 पेपर हैं तो एक पेपर तो 15 जुलाई को होगा, सेकंड पेपर की डेट अभी नहीं आई है, उस सेकंड पेपर की डेट जब भी आती है मैं आपको बताऊंगा। तो जहां तक सप्लीमेंट्री एग्जाम डेट की बात है, 12th के लिए 15 जुलाई और 10th के लिए 15 जुलाई एंड वन मोर डेट। ओके, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए, क्लास 12th के लिए पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो वो रेगुलर स्टूडेंट जो किसी स्कूल से रेगुलर पढ़ाई करके और एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनको कंपार्टमेंट आया है, उन बच्चों को अगर कंपार्टमेंट आया है तो वो एलिजिबल है केवल एक सब्जेक्ट में देने के लिए, यानी किसी एक सब्जेक्ट में वो अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, एक से ज्यादा में वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि रेगुलर स्टूडेंट है और 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है। कितने सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है? 6 सब्जेक्ट। वैसे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन किसी किसी स्कूल में 6 सब्जेक्ट भी होते हैं, यानी कि आईटी को वो 6 सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं और उनको अगर कंपार्टमेंट आया है तो वो भी किसी एक ही उन 2 सब्जेक्ट, जो अगर 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है तो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में ही वो अपना एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि उसका कंपार्टमेंट एग्जाम एक ही सब्जेक्ट का होगा। या फिर कोई ऐसा बच्चा है, रेगुलर बच्चा, जो कि 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, लेकिन साथ में क्या हुआ, वो पास भी हो गए, सभी सब्जेक्ट में पास भी है, लेकिन अगर वो चाहता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो इंप्रूवमेंट करना चाहता है, कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, सपोज करिए वो पीसीएम का बच्चा, मैथ में उसके कम मार्क्स आए, पास तो हो गया लेकिन मैथ में कम मार्क्स आए हैं, या फिर आईटी ने उसको रिप्लेस कर दिया, ऐसी कोई कंडीशन है, तो वो जिसमें उसके नंबर कम आए हैं उसमें वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, यानी उसका नाम क्या है, अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। इस कैटेगरी का यूज करके वो अपना एग्जाम दे सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि कोई रेगुलर स्टूडेंट है, वो सभी सब्जेक्ट में पास है, पास डिक्लेयर भी है, लेकिन फिर भी वो किसी एक सब्जेक्ट में पास होना चाहता है, किसी एक सब्जेक्ट में वो कम नंबर है और उसको इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो भी एलिजिबल है और वो भी इस एग्जाम को दे सकता है अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस।
यानी कि जो सी पॉइंट था उसमें आईटी ने किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया था, इस वजह से वो पास हो गया, तो भी वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देके अपना सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट में अगर वो सभी सब्जेक्ट में पास है और एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम है, तो भी वो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस की कैटेगरी से वो अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकता है। तो ये तो होगा क्लास 12 के लिए चारों पॉइंट। अब मैं क्लास 10 की बात करता हूँ। क्लास 10th में जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनका किसी 2 सब्जेक्ट पे कंपार्टमेंट आया है, तो वो एलिजिबल है 1 और 2 सब्जेक्ट में, यानी कोई से भी 2 सब्जेक्ट जो उसको सप्लीमेंट्री आई है, उन 2 सब्जेक्ट में वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, किसी स्कूल से उसने कोई एग्जाम दिया है और उसके पास कितने सब्जेक्ट है, 6 और 7, या तो 6 सब्जेक्ट है, 6 से ज्यादा 7 सब्जेक्ट है, और वो पास डिक्लेयर हुआ है, लेकिन पास किस तरह से हुआ है, वो रिप्लेसमेंट के थ्रू पास हुआ है, यानी आईटी सब्जेक्ट जो था उसने किसी मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया होगा, इस वजह से वो पास हो गया है। अगर वो बच्चा जो रिप्लेसमेंट के थ्रू पास हुआ है और वो चाहता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको आईटी ने रिप्लेस किया है और उस सब्जेक्ट में वो अच्छे नंबर लेके आना चाहता है, तो वो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी का यूज करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पास हो सकता है या उसमें अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है। कभी कभी होता क्या है, किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, मान लीजिए मैथ में उसके बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन आईटी ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो चाहता कि मैथ में भी उसके अच्छे मार्क्स आए, तो क्या कर सकता है बच्चा, पास तो है लेकिन फिर भी वो मैथ में सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकता है और उसमें अच्छे नंबर ला सकता है, लेकिन उसकी जो कैटेगरी रहेगी वो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी के थ्रू उसको भरना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री के थ्रू नहीं। ठीक है, नहीं तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ओके, बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में फिर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, उसने कोई कितने भी सब्जेक्ट ले रखे हो, लेकिन वो सभी सब्जेक्ट में वो पास है और पास डिक्लेयर भी है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट में वो और अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, 2 सब्जेक्ट के अंदर अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस के कैटेगरी के थ्रू वो उन 2 सब्जेक्ट में और अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो ये क्राइटेरिया रहेंगे 10th और 12th क्लास के लिए। ओके, डेट्स बता देता हूँ। डेट्स इसकी रहेगी 15 जुलाई 2024 को फर्स्ट पेपर रहेगा, और सेकंड पेपर के बारे में अभी जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं। और 12th क्लास का जो पेपर है 15 जुलाई को पहला पेपर होगा, और एक ही पेपर क्योंकि इसमें है तो 15 जुलाई को ही उनका एक पेपर रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी फीस की। तो जो फीस जो रेगुलर स्टूडेंट है और विदाउट लेट फीस अगर वो भरना चाहते हैं तो ओनली 300 रुपये पर सब्जेक्ट रहेगा। 12th क्लास को क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है इसलिए वो उनको 300 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आपको 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा। और इसकी जो एलओसी की डेट है वो 31 ऑफ मई से शुरू होकर 15 जून तक का इसका टाइम है, 15 दिन का टाइम है। इस ड्यूरेशन में आपको अपना फॉर्म सबमिट करना रहेगा। लेकिन अगर लेट फीस के साथ जाना चाहते हैं अगर आप इस समय उपलब्ध नहीं है तो आप लेट फीस के साथ जाएंगे तो उसको 2000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेट फीस लगेगी, और वो 16 जून से 17 जून यानी एक दिन का यहाँ टाइम मिलेगा, उस ड्यूरेशन में आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेमेंट किस तरह से कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, या ऑनलाइन किसी भी तरह से आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। फॉरेन में अगर आप रहते हो तो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट के माध्यम से अपनी पेमेंट जमा कर सकते हो। ये थी छोटी सी जानकारी कंपार्टमेंट एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम जा रही है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।